अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने किया था चैप्टर नंबर 19। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। जी, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर, कितनी टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। द वर्ड्स आ एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, ये तीन जो वर्ड्स हैं आ एंड द, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। आ एंड जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि हम किसी भी शख्स के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो हम उसके साथ आ या एन लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आ एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे यूजुअली लीव द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ इनडेफिनिट। हम किसी मखसूस शख्स की जब बात नहीं करते, हम किसी डेफिनेट पर्सन की बात नहीं करते, तो हम कहते हैं कि दिस इज इनडेफिनेट, कि ये आर्टिकल क्या है? ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। जी, यूज, अब हम ए कहां पर, यानी आ का कहां पर यूज होगा? यूज आ विद अ कॉन्सोनेंट और अ कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड एज विथ यू एंड यू when they sound like you, such as a European a Union। अब हम यू किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? जी, हम यू किसके साथ, यानी हम आ किससे पहले यूज करेंगे? जहां पर कोई ऐसी, यानी यूज तो हम करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, आ को यूज करेंगे, या फिर जहां से कोई भी यू साउंड आ रही हो, जैसा कि यूरोपियन, जैसा कि यूनियन। अब ये वर्ड्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? ये वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं यू साउंड से, और जहां पर यू साउंड आ रही होगी वहां पर हम आ का इस्तेमाल करेंगे। यूज एन बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ वॉवल। और एन हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? वॉवल से पहले हम हमेशा एन का यूज करते हैं, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू। और हैज अ वॉवल साउंडिंग वर्ड सच एज एन और एन ऑनेस्ट मैन। यानी एन हम कहां पर यूज करते हैं? हम वॉवल से पहले हम एन यूज करते हैं, जैसे कि ए से पहले ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल साउंड्स हैं। इनसे पहले हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका स्टार्ट तो वॉवल साउंड वॉवल लेटर से नहीं होता, लेकिन साउंड वो वॉवल्स की दे रहे होते हैं, इसलिए हम उससे पहले भी एन यूज करते हैं। जैसा कि वर्ड और है, अब और, एच ओ यू आर, और। अब देखिए, एच इज नॉट अ कॉन्सोनेंट लेटर बट it gives the sound of the, sorry, H is not a vowel letter but it gives the sound of a vowel। और स्टार्ट कॉन्सोनेंट लेटर से हो रहा है बट साउंड वर्ड की आ रही है, तो ऐसे वर्ड से पहले भी हम एन लगाते हैं, जैसे ऑनेस्ट और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट। अब स्टार्ट कॉन्सोनेंट लेटर 8 से हो रहा है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? वॉल की आ रही है, एन ऑनेस्ट मैन। तो हम इनके लिए क्या कहते हैं कि दीज आर वॉल साउंड्स। द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज टू रेफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडेफिनिट आर्टिकल्स हम किन के लिए यूज करते हैं? ठीक है, जिनकी साउंड्स हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं, और टू रेफर टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ ग्रुप और क्लास, या हम किसी खास ग्रुप या किसी खास क्लास का हम जिक्र कर रहे हैं। यानी जब हम किसी खास बंदे का, किसी खास चीज का, किसी खास ग्रुप का, यानी किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक शख्स, किसी स्पेसिफिक ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं, तो हम यूज करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। जी, द वर्ड द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। सो इस वर्ड को, द को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं।
बिकॉज, क्योंकि इट पॉइंट्स आउट टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि ये किसी खास चीज या किसी खास शख्स की तरफ इशारा देता है। जैसा कि ही सा द डॉक्टर, ही सा द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को देखा, यानी जब उसने कहा ही सा द डॉक्टर, द लगाने का मतलब है कि उसने किसी पर्टिकुलर, किसी खास डॉक्टर को देखा। खास डॉक्टर से, पर्टिकुलर डॉक्टर से क्या मुराद है, यानी मखसूस, जिसके साथ भी उसका ताल्लुक होगा या वो उससे अपना ट्रीटमेंट करवाता होगा, यानी उस पर्टिकुलर डॉक्टर का जब वो जिक्र कर रहा है तो वो कहता है ही सा द डॉक्टर। अगर किसी, उसने यूं ही किसी डॉक्टर को देखा है जिसके साथ वो खास उसका कोई रिलेशन नहीं है या उसको उसके साथ कोई खास काम नहीं है, यानी स्पेसिफिकली उसका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनता, तो वो सिंपली कह देगा ही सा आ डॉक्टर। आ डॉक्टर का मतलब कि इनडेफिनेट पर्सन, और जब हमने उसे द डॉक्टर कर दिया इट मींस दैट हैज बिकम द डेफिनेट पर्सन। ही सा द डॉक्टर मीनिंग क्या मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का जिक्र हो रहा है। ही वॉन्ट्स द बुक, इसका मतलब क्या है कि वो किसी खास बुक, जो उसे बुक चाहिए स्पेशली, उस पर्टिकुलर बुक का जब वो जिक्र कर रहा है तो वो क्या कहेगा, द बुक, अदरवाइज क्या आ जाएगा, आ बुक। ही वॉन्ट्स आ बुक। अगर उसे सिंपली वो किसी भी एक्स वाई जी बुक का जिक्र कर रहा है तो हम उसे क्या क्या कहेंगे, ही वॉन्ट्स आ बुक। Here are further examples. हाँ जी, अब मजीद कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द पोस्टमैन इज कमिंग, वी न्यू विच पोस्टमैन। अब कहता है पोस्टमैन इज कमिंग, हाँ जी पोस्टमैन आ रहे हैं, वी न्यू, हम जानते थे, विच पोस्टमैन। अब जब उसने द पोस्टमैन कह दिया, इसका मतलब वो किसी स्पेसिफिक, जैसे उसके अपने मोहल्ले का कोई पोस्टमैन हो जो उसकी पोस्ट भी पहुंचाता हो, या वो उसका जानता है, वो स्पेसिफिकली किसी बंदे की तरफ इशारा कर रहा है तो वो कहेगा द पोस्टमैन। ठीक है, लेकिन अगर वो यूं ही एक्स वाई जी कोई पोस्टमैन है जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसे जानता नहीं है, तो फिर वो क्या बोलेगा, आ पोस्ट। अब यहाँ पर उसने दो सेंटेंसेस यूज किए हैं। पहला है द पोस्टमैन इज कमिंग, वी न्यू विच पोस्टमैन, तो इसका मतलब है कि द शो कर रहा है कि वो उस पोस्टमैन को जानता है। लेकिन जब उसने कहा अ पोस्टमैन फेल ऑफ हिज बाइसिकल, इसका मतलब वो रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा कि कोई पोस्टमैन बाइसिकल से गिरा है, सॉरी, लेकिन उसका उसके साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, वो उसके लिए वो पर्सन एक्स वाई जी है, लिहाजा उसने उसके साथ फिर वो दा यूज नहीं करेगा, बल्कि क्या यूज करेगा, आ यूज करेगा। आ पोस्टमैन फेल ऑफ हिज बाइसिकल, वी डोंट नो विच पोस्टमैन। जी, लेट्स गो टू द पार्क, हाँ जी आए पार्क चलते हैं। अब द पार्क और आ पार्क में क्या डिफरेंस होगा। द पार्क वो पार्क है जहां पर वो आमतौर पर जाता है, और आ पार्क का मतलब क्या है कि जहां कोई भी पार्क, यानी कोई भी पार्क, यानी अगर हम कहते हैं लेट्स गो टू द पार्क, इसका मतलब हम किसी पार्क में हो सकता है डेली जॉगिंग के लिए, वॉक के लिए जाते हों या बच्चों को खिलाने जाते हों, तो हम कहेंगे द पार्क। लेकिन जब हम यूं ही किसी पार्क में जा रहे हैं तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, आ पार्क। ठीक है, देयर इज अ पार्क नियर द एजुकेशन अकेडमी, ठीक है, एजुकेशन अकेडमी के करीब एक पार्क है, तो क्या आएगा, आ पार्क। इट इज नॉट क्लियर विच पार्क, यहाँ हमें क्लियर नहीं है कि कौन सा पार्क। हम वैसे कह देते हैं कि हाँ आओ पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू अ पार्क, इसका मतलब है कि हम किसी स्पेसिफिक पार्क का जिक्र नहीं कर रहे, जो भी पार्क हमें करीब में मिलेगा, हमें अच्छा लगेगा, हमें बड़ा फील होगा, हम उसमें चले जाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि लेट्स गो टू द पार्क, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी स्पेसिफिक पार्क में जा रहे हैं। ठीक है, जहां पर जाना हमारी रूटीन है, या हम अक्सर जाते रहते हैं, या हमारे जहन में है कि हमने किस पार्क में जाना है, तो हम द पार्क यूज करेंगे। जी, अब फर्दर कुछ रूल्स बयान किए गए हैं। द जनरल रूल स्टेट्स दैट द फर्स्ट मेंशन ऑफ अ नाउन इज, द जनरल रूल स्टेट्स, हाँ जी आम रूल क्या कहता है, दैट द फर्स्ट मेंशन ऑफ अ नाउन इज इंडेफिनिट। हाँ जी, अब फर्स्ट मेंशन ऑफ अ नाउन इंडेफिनिट के नीचे की एग्जांपल दी गई है, एंड आर सब्सिक्वेंट रेफरेंस टू दैट नाउन आर डेफिनिट। अच्छा, बाज़ औक़ात हम एक सेंटेंस बोलते हैं और किसी का जिक्र करते हैं, तो उस वक्त तो हम आ यूज करेंगे क्योंकि अभी वो हम उसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन जब सेकंड टाइम उसी के बारे में बात होगी तो अब हम श्योर है, हम स्पेसिफिकली किसी का जिक्र करें तो हम उसमें को दा में चेंज कर देंगे। अब देखें बच्चों, यहाँ पर आप थोड़ी एग्जाम्पल पर गौर करें जरा। अ गर्ल इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, अब कोई भी लड़की है, हम सिंपल, हम नहीं उस लड़की को जानते, लड़की एक गली में एक लड़की वॉक कर रही है, हम उस लड़की को नहीं जानते, तो हम क्या कहेंगे, अ गर्ल इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट।
लेकिन जब हम सेकंड कोई भी बयान उसी लड़की के बारे में दे रहे हैं तो अब हमें पता चल रहा है कि हम स्पेसिफिकली उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो कि गली में जा रही है। तो हमने क्या कहा, द गर्ल इज अलोन। ठीक, क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि हमने स्पेसिफिकली किस लड़की का जिक्र करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। पहले क्या था कि वो लड़की एक्स वाई जी कोई भी चल रही है, तो हमने कह दिया अ गर्ल इज वॉकिंग, सॉरी, गर्ल इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। और जब सेकेंड टाइम हमें पता है हमने उसी लड़की का जिक्र किया, तो हम क्या कहेंगे, द गर्ल इज अलोन। यूज द टू रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक। हाँ जी, यूज द। हाँ जी, आपने अब द का इस्तेमाल करना है और आपने, अच्छा, अब कोई खास शख्स का भी आपने जब जिक्र करना है, किसी खास चीज का आपने जिक्र करना है, तो आप दा का इस्तेमाल करते हैं। मसलन द सन रोज एट 6:17 दिस मॉर्निंग। अब सूरज, सन, इट्स अ स्पेसिफिक थिंग, ये खास चीज है, एक स्पेशल चीज है, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है, एक यूनिक चीज है, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं जी, दा लगाते हैं। द सन रोज एट 6:17 दिस मॉर्निंग। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब हमने स्पेसिफिकली जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, हम उसी दुनिया का जिक्र कर रहे हैं ना, तो हम द वर्ड करेंगे, इन आ वर्ड नहीं। हम हमेशा द वर्ड लिखते हैं, हम आ वर्ड कभी नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि एक ही दुनिया है, उसी दुनिया में हम रह रहे हैं, उसी दुनिया के साथ हमारा इंट्रोडक्शन है, वो ही हमारी दुनिया है। इसलिए चूंकि इसके साथ हमारा स्पेसिफिकली ताल्लुक है, तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, द। जी, अब बच्चों आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, सेकंड पॉइंट वो क्या कह रहा है कि किसी खास चीज या किसी खास शख्स का जिक्र करना है तो आप दा के साथ करोगे, या फिर किसी डेफिनेट पर्सन का जिक्र करना है, यानी पर्टिकुलर पर्सन का जिक्र करना है, तो आप दा करोगे। अब जनरली किसी एक्स वाई जी शख्स का जिक्र करोगे तो आप आ लगाओगे। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रूल नंबर 3, यूज द बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। जी, पीछे हमने सुपरलेटिव्स, डिग्रीज, कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज किया, उसके अंदर हमने सुपरलेटिव्स भी यूज की। जब भी आपने कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है, तो आपने उससे पहले दा लगाना है। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन कराची। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन कराची। उसके बाद है शी इज राइटिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ हर न्यू बुक। शी इज राइटिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ हर न्यू बुक। जी, अब देखें लास्ट चैप्टर, तो हमने ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो हमने जब ऑर्डिनल नंबर्स यूज करने हैं तो हम उनके साथ क्या लगाएंगे, दाज लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर, ठीक है, तो हम उससे पहले दा लगाएंगे, फर्स्ट लास्ट हो गया। नेक्स्ट इज यूज द विद एडजेक्टिव्स। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कहीं पर भी एडजेक्टिव्स यूज करते हैं तो भी हम द लगाएंगे, टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। जब हम बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप का जिक्र करते हैं तो भी हम द लगाते हैं, यानी ऐसे एडजेक्टिव्स जो एक लोगों के बड़े ग्रुप को शो कर रहे हैं, तो हम वहां पर दा लगाएंगे। उसकी एग्जांपल्स कैसे आएंगी, द पाकिस्तानीज इंजॉय स्पाइसी फूड। अब पाकिस्तानीज, इसका मतलब है कि पाकिस्तानियों का एक, पाकिस्तानी से मुराद तो फिर सारी तकरीबन मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज आ गए ना, तो वो एक बड़ा ग्रुप बन गया ना। जब हम एक बड़े ग्रुप का जिक्र करेंगे तो हम दा लगाएंगे, द पाकिस्तानीज इंजॉय स्पाइसी फूड। शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर। अब देखो पुअर, पुअर भी तो एक बड़ा ग्रुप है ना लोगों का, बहुत सारे लोग पुअर हैं, और हमने स्पेसिफिकली पुअर पीपल, ग्रुप ऑफ पुअर पीपल की तरफ इशारा दिया है, यानी हमने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है ग्रुप ऑफ पुअर पीपल को, तो हम टू द पुअर लगाएंगे। इसी तरह से अगर हम रिच पीपल की तरफ इशारा लगा करते हैं, स्पेसिफिकली हम पॉइंट आउट करते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को जो कि बहुत रिच हैं, तो हम क्या कहेंगे, टू द रिच क्लास, टू द रिच पीपल, टू द रिच, तो भी हम दा लगाते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसको हम हल्का सा रिपीट टच दे देते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1, अगर हम जनरली किसी शख्स का जिक्र करते हैं तो हम आ लगाते हैं, जिसको हम नहीं जानते वो हमारे लिए एक्स वाई जी है। सॉरी बेटा, मैंने आज आपका मूव नहीं किया आगे, नेक्स्ट, सॉरी सॉरी। हम जो पढ़ रहे हैं ये तो हम कर चुके हैं, ये वाला हम
नेक्स्ट मूव, पेज नंबर 71 इज कमिंग जी। ये रूल्स हम कर रहे हैं, ठीक है जी। जी, फर्स्ट रूल यही है कि जब हमने किसी शख्स का जनरली जिक्र करना है, किसी भी एक्स वाई जी शख्स का, तो हम आ लगाएंगे। इसीलिए आपके सामने एग्जांपल शो हो रही, अ गर्ल इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, यानी गली में एक लड़की जा रही है, हम तो नहीं जानते वो कौन है, तो हम आ गर्ल लगाएंगे। नेक्स्ट, साथ ही सेंटेंस में लिखा गया द गर्ल इज अलोन। अब हमने उसी लड़की के साथ दा क्यों लगा दिया? क्योंकि अब हमारे पास पहले वाले सेंटेंस का हवाला मौजूद है। अब हम उस पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं जो कि गली में जा रही है, तो यहां पर हम उसे दा में चेंज कर दिया। फिर सेकेंड रूल क्या है कि ऐसे लोग और ऐसी चीजें जो कि बड़ी यूनिक किस्म की हैं, तो हम उनके साथ भी दा लगाते हैं। अब उसने क्या कहा, द सन रोज एट 6:17 दिस मॉर्निंग। सन, सूरज एक स्पेसिफिक चीज है, एक खास चीज है, तो हमने उसके साथ दा लगाया। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब हमने द वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि एक ही दुनिया है जिस दुनिया में हम रहते हैं, कोई और एक्स वाई जी दुनिया हमारे पास मौजूद नहीं है, वरना हम इन आ वर्ड लगाते। तो हम अपनी इसी पर्टिकुलर दुनिया का जिक्र, जब भी हम दुनिया का जिक्र करते हैं, तो हम अपनी इसी पर्टिकुलर दुनिया का जिक्र करते हैं जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं। दैट्स वाई हम वर्ड के साथ द लगाते हैं। नेक्स्ट है यूज द बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। अब पीछे जैसे कि हमने कंपैरेटिव डिग्रीज पढ़ी, हमने सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ी, हमने कंपैरिजंस डिस्कस किए हैं लास्ट चैप्टर्स में, बल्कि यस्टरडेज चैप्टर में जो हमने हमारा टॉपिक ही कंपैरिजन पे था, कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज पर था। तो अगर हमने सुपरलेटिव्स भी उसमें हमने यूज किए हैं, और अगर हम सुपरलेटिव डिग्री बच्चों यूज करते हैं, तो हम दा लगाते हैं। यानी दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन कराची, टॉलेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, लास्ट डिग्री, तो हमने दा लगाया। उसके बाद अगर हम ऑर्डिनल नंबर्स यूज करते हैं, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, लास्ट है, तो हम उससे पहले दा लगाते हैं। सो शी इज राइटिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ हर न्यू बुक, तो लास्ट चैप्टर के साथ हमने दा लगाया। यूज द विद एडजेक्टिव्स, फिर हम एडजेक्टिव्स के साथ दा लगाते हैं, टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। अगर हमने लोगों के एक बहुत बड़े ग्रुप को डिस्कस करना है, तो हम दा लगाएंगे। कैसे? द पाकिस्तानीज इंजॉय स्पाइसी फूड, पाकिस्तानी इट्स अ बिग ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, कितने सारे लोग हैं, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर। हाँ जी, अब पुअर ये भी एक बहुत बड़ी क्लास है लोगों की, ठीक है, तो हमने जब स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली पुअर ग्रुप की तरफ इशारा दिया, तो हमने उसके साथ दा लगाया। इसी तरह हम कहते हैं द रिच पीपल, द रिच कम्युनिटी, द रिच। अब हमने अमीर लोगों की तरफ पर्टिकुलरली इशारा किया, तो हमने उसके साथ भी दा लगाएंगे। जी, ये हो गया आपकी, हमने जो पिछला किया था उसको हमने जरा रिपीट टेस्ट किया। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो है रूल की तरफ मूव करते हैं। हमने नेक्स्ट किस किस के साथ हम दा लगा सकते हैं? यूज द विद नेम्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज, rivers, mountain ranges, groups of islands, canals and oceans। जी, अगर डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज हैं, कोई कंट्रीज वगैरह हैं, हम उनके साथ दा लगाएंगे। कोई बड़े बड़े रिवर्स हैं, उनके साथ हम दा लगाते हैं। कोई बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ों के सिलसिले हैं, हम उनके साथ दा लगाते हैं। कोई ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं, उनके साथ हम दा लगाते हैं। कैनाल्स हैं, उनके साथ हम दा लगाते हैं। ओशंस हैं, हम उनके साथ दा लगाएंगे। तो एग्जाम्पल इसकी क्या आएगी? आई वेंट फॉर रिवर राफ्टिंग इन द रावी। ठीक है, अब रिवर राफ्टिंग के लिए वो जा रहा है, कहां पर? रिवर में, जिस रिवर का वो नाम ले रहा है, रावी। तो रिवर्स के साथ अब वो स्पेसिफिकली, वो पर्टिकुलरली एक रिवर का नाम लेकर जिक्र कर रहा है कि उसने उस पर्टिकुलर रिवर में हम रिवर राफ्टिंग के लिए जाएंगे, तो उसके साथ फिर हम दा लगाएंगे, द रावी। अगर जनरली हम कहते हैं ना, आई वेंट फॉर अ रिवर राफ्टिंग इन द रिवर, तो फिर इन द रिवर नहीं, आप इन अ रिवर कर दे। क्योंकि अगर आप किसी भी, आप कहते हैं कि ठीक है बाहर निकलते हैं, कोई भी एक्स वाई जी करीबी रिवर मिलेगा, हम वहां पर चले जाएंगे, तो इस तरह से तो आ रिवर बनेगा। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली अपना माइंड सेट करते हैं किसी रिवर के लिए कि हमने स्पेसिफिकली उसी रिवर पर जाना है, तो फिर आप द रिवर लगाएंगे।
ठीक है, और यहां पर हमने तो नाम लेकर जिक्र कर दिया कि जी हमने रावी पर जाना है, तो दारा, दा जेहलम, दा चिनाब। ओके। हाइकिंग अक्रॉस द रॉकी माउंटेन्स वुड बी डिफिकल्ट। हाँ जी, हाइकिंग अक्रॉस द रॉकी माउंटेन्स, अब उसने स्पेसिफिकली द रॉकी माउंटेन्स का जिक्र कर दिया। ठीक है, स्पेसिफिक माउंटेन्स का उसने जिक्र किया तो हम उससे पहले दा लगाएंगे। जैसे हिमालयास हैं, अब हिमालय हमारा बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, तो हम जब हिमालय का जिक्र करेंगे तो हमने पर्टिकुलरली नाम लेकर एक पहाड़ी सिलसिले का जिक्र किया है, तो हम कहेंगे द हिमालयास, द माउंट एवरेस्ट, क्योंकि हमने पर्टिकुलर माउंटेन्स को हम इस वक्त पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उन सबके साथ दाल लगेगा। यूज द विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, अच्छा ऐसे कंट्रीज जिनके प्लूरल नेम्स आते हैं, यानी कि उनके नामों के साथ एस शो होता है, तो आप उनके साथ दाल लगाते हो। जैसे उसने कहा द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। जी नेक्स्ट, सेइंग यूज द विद कंट्रीज, ऐसे ममालिक के साथ आप द लगाओगे दैट इंक्लूड द वर्ड्स रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स इन देयर नेम्स। अगर कोई ऐसे कंट्रीज हैं जिनके नामों के साथ जिनके नामों के साथ रिपब्लिक लगता है, जैसे कि हम उसकी रिपब्लिक की तो सबसे बड़ी एग्जांपल हम खुद है, हमारा भी क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जब हमारे कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक लगता है तो हम क्या कहेंगे, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से किसी कंट्री के नाम के साथ किंगडम लगता हो तो हम उसके साथ द लगाएंगे, जैसे कि यूके है तो हम क्या कहते हैं, द यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह से फिर अमेरिका है, वो बहुत सारी स्टेट्स का मजमुआ है, उनके नाम के साथ स्टेट्स लगता है तो हम क्या कहेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स। सो बच्चों, अगर किसी कंट्री के नाम के साथ, एक तो अगर कोई कंट्री प्लूरल नेम्स शो कर रहा है यानी एस के साथ, तो हम उनके साथ दा लगाते हैं। और अगर कोई कंट्रीज के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट्स का जिक्र आता है तो हम उनके साथ भी दा लगाते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम। यूज द विद न्यूज़पेपर नेम्स, हाँ जी, फिर न्यूज़पेपर्स के नेम्स के साथ बच्चों हम दा लगाते हैं। ठीक है, द डॉन हो गया, द जंग हो गया। जी बच्चों, आई थिंक यू विल बी क्लियर इन दैट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी एक्सरसाइज। हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूजन फील करते हैं कि हम कहाँ दा लगाएं और हम कहाँ ना दा लगाएं। तो आज के लेक्चर ने आपको काफी हद तक क्लियर कर दिया होगा कि आपको कहाँ पर दा लगाना चाहिए और कहाँ पर दा नहीं लगाना चाहिए। जी, एक्सरसाइज नंबर 1 इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी एक्सरसाइज। बच्चों, ये आप बचपन से हो सकता है करते आ रहे हो कि आपने आ और एन कहाँ कहाँ लगाना है, तो सिंपली कॉन्सोनेंट्स के साथ हम आ लगाते हैं और वॉल्स के साथ हम एन लगाते हैं। सो उसी तरह से हम इनको करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वॉच, आ वॉच, बिकॉज डब्ल्यू इज अ कॉन्सोनेंट लेटर। एग, एन एग, बिकॉज ई इज अ वॉल लेटर। Spoon, a spoon, because S is a consonant letter. Plate, a plate, because plate is a consonant, P is a consonant letter. Elephant, an elephant, because E is a vowel letter. European, European. अच्छा, इससे पहले आप आ लगाएंगे क्योंकि ये यू साउंड दे रहा है। स्टार्ट तो इसका हो रहा है ई के साथ जो वॉल लेटर है, बट साउंड ये जो दे रहा है ये यू की दे रहा है। ठीक है, तो चले वैसे एंड यूरोपियन आप कर दें क्योंकि ये भी ई जो है कर रहा है, वो दे रहा है, वो ई जो है वॉल लेटर है, बट जो यू या ई यू की साउंड देता है तो हम उससे पहले आ ही लगाते हैं, तो आप लगाएं आ यूरोपियन। फिर है ओल्ड मैन, ओ, वॉल साउंड, वो वॉल लेटर है एन ओल्ड मैन। यंग वुमेन, वाई, कॉन्सोनेंट लेटर है आ यंग वुमेन। बॉटल, बी, कॉन्सोनेंट लेटर है आ बॉटल। अनहैप्पी मैन, यू, वॉल लेटर है एन अनहैप्पी मैन। यूजफुल बुक, यू, अच्छा यूज, फिर जहां पर यू साउंड आएगी, ठीक है, जैसे यूरोपियन की यू साउंड है तो हमने आ यूज किया।
यूजफुल भी यू साउंड दे रहा है, तो आप जहां पर भी यू साउंड आएगी आप आ यूज करोगे, तो आ यूजफुल बुक आएगा, एन यूजफुल बुक नहीं आएगा। इसलिए आपने हमेशा जहां पर भी पढ़ा होगा यूजफुल बुक के बारे में, तो आपने आ यूजफुल बुक ही पढ़ा होगा। आउल, ओ वॉल लेटर है, एन आउल। ऑक्स, ओ वॉल लेटर है, एन ऑक्स। रैबिट, आर कॉन्सोनेंट लेटर, आर रैबिट। और जी, अब ये लेटर तो कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड वॉल है, एन और। हाउस, एच कॉन्सोनेंट लेटर है, आ हाउस। जी बेटा, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद आ, एन और द। यानी इसमें आपने आ भी यूज करना है, एन भी यूज करना है और दा भी यूज करना है। आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला आएगा, बिकॉज यू इज अ वॉल लेटर, तो आप क्या कहोगे, एन अम्ब्रेला। हैव यू क्लीन डैश विंडोज। अब देखें, जब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने विंडोज साफ कर दी हैं, इसका मतलब है कि वो जनरल किसी एक्स वाई जी हम सारे पड़ोसी की खिड़की का तो नहीं जिक्र कर रहा होगा, वो किसी खास पर्टिकुलर विंडोज का जिक्र किया जा रहा है जिनको साफ करने के बारे में ऑर्डर किया गया था। तो आप यहाँ पर आ नहीं दा लगाओगे, आप क्या कहोगे, हैव यू क्लीन द विंडोज। आई लास्ट मेट हिम एन ईयर एगो, क्योंकि वाई है तो कॉन्सोनेंट लेटर लेकिन ईयर, ठीक है, तो आई मेट हिम आ ईयर एगो। हाँ, आई मेट हिम आ ईयर एगो, साल पहले वो मुझे मिला था। जी, अर्थ मूव्स राउंड दैट सन। अब उसने क्या कहा था कि यूनिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, यूनिक चीजों के साथ हमने क्या लगाना है, द लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। डैश ट्रीज आर स्वेइंग इन डैश विंड। जी, अब हम स्पेसिफिक ट्रीज का जिक्र कर रहे हैं कि देखें वो हवा के अंदर हिल रहे हैं। द ट्रीज आर स्वेइंग इन द विंड। द ट्रीज आर स्वेइंग इन द विंड, क्योंकि हवा चल रही है और हम उसी हवा का जिक्र कर रहे हैं और स्पेसिफिक ट्रीज की तरफ हम जैसे इशारा दे रहे हैं कि देखें कि वो जो है हिल रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाए, लुक एट डैश हिल, हाउ हाई इट इज। अब देखें हम, हाउ हाई इट इज, कितनी ऊंची है, इसका मतलब कि हम किसी स्पेसिफिक हिल की तरफ इशारा दे रहे हैं कि वो देखो वो फला हिल कितनी ऊंची है। तो फिर जब हम पर्टिकुलर हिल की तरफ इशारा दे रहे हैं तो हम फिर क्या आएगा, स्पेसिफिक चीज की तरफ दा आएगा। लुक एट द हिल, हाउ हाई इट इज। डैश क्रो इज कॉइन, डैश क्रो इज कॉइन। हाँ जी, तो हम एक खास मतलब पर्टिकुलर क्रो की तरफ इशारा दे रहे हैं कि जी वो सामने क्रो बैठा है और वो कॉइन कॉइन कर रहा है, तो हम कहेंगे द क्रो इज कॉइन। हाँ जी, वेयर इज आर रिमोट कंट्रोल। हाँ जी, हम पूछ रहे हैं रिमोट कंट्रोल कहाँ है, इसका मतलब हम किसी स्पेसिफिक रिमोट कंट्रोल का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ जब हमने स्पेसिफिक रिमोट कंट्रोल की तरफ इशारा किया तो हम क्या कहेंगे, वेयर इज द रिमोट कंट्रोल। नेक्स्ट इज वुड यू लाइक डैश, वुड यू लाइक ऑरेंज। इसका मतलब है कि हम एक स्पेसिफिक फ्रूट की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको ऑरेंज पसंद है। जब हम एक स्पेसिफिक फ्रूट की तरफ इशारा कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वुड यू लाइक द ऑरेंज। नेक्स्ट इज मिस्टर मेमन इज डैश ऑनेस्ट मैन। सिंपली ऑनेस्ट, ओ एच है तो कॉन्सोनेंट लेटर लेकिन वो साउंड कौन सी दे रहा है, वॉल की, लिहाजा हम क्या उसके लिए कहेंगे, मिस्टर मेमन इज एन ऑनेस्ट मैन। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइजेस क्लियर हो गई होंगी और ये रूल्स भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैं आपको हल्का सा इस एक्सरसाइज का अगेन रिपीट टच देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद आ, एन और द। यानी हमने ब्लैंक्स को फिल करना है आ के साथ, एन के साथ और द के साथ। आई हैव कम, आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला। Have you cleaned the windows? I last met him a year ago.
The earth moves round the sun. The trees are swaying in the wind. Look at the hill, how high it is. The crow is cawing. Where is the remote control? Would you like the orange? Mr. Mammal is an honest man. जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के ये सारे रूल्स और ये एक्सरसाइजेस क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं, आप आज इन रूल्स को बहुत अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा, और फिर नेक्स्ट यूनिट के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को अच्छे से आपको कल भी रिपीट करवाऊंगी, ताकि कल से अगेन कल हम जरा इन चीजों को आपस में थोड़ा अपने माइंड के अंदर दोबारा से रिमाइंड करें, ताकि आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।